गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं। ट्राई ट्राई का मतलब होता है तीन। गोनो गोनो का अर्थ होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मापना। ठीक है, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये कोण ए, कोण बी और कोण सी है, जहाँ पे कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी क्या है, पी मतलब लंब, और बीसी क्या है, बेस मतलब आधार, और एसी क्या है, एच हाइपोटेनियस, इसे क्या कहते हैं, टर्म। पीबीएच के टर्म में से याद करने के लिए एक लाइन इसे याद रखना पड़ता है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल, जहां पे साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच। यहाँ के मदद से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच, और टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी, और कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी। तो यहां लिखेंगे एच बाई पी। सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच बाई बी, यहां लिखेंगे एच बाई बी, और कोट थीटा इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं बी बाई पी। कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी। साइन थीटा यहाँ कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। उसी प्रकार कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ पे यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग कैसे एच फाइंड आउट करने के बाद साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कोट का मान ज्ञात करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ पे लंब का मान मतलब परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, बेस आधार है 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस का मान निकालना है। उसके बाद हमें और क्या क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कोस थीटा का वैल्यू निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, और कोट थीटा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे लंब और आधार मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 9 और 16 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। एच इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 25, और स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट हो जाता है, और रूट यदि बराबर के इधर आएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एच इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 5, यहाँ 5 इंटू 5 पेयर में है तो एक बाहर में निकल जाएगा और रूट भी खत्म हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर रूट से निकालने का यही तरीका होता है। अब क्या करेंगे, इसको पीबीएच के फॉर्म में इसको यहाँ पे वैल्यू रख करके हम सभी त्रिकोणमिति फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो पी का मान यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 3, और एच का मान कितना निकाले अभी हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं एच बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच की जगह पे यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। कोस थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं,
cos थीटा बराबर होता है b बाई एच, तो यहाँ लिखेंगे b बाई एच। b का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 4, और h का मान है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार से टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी। p का मान है कितना 3 सेंटीमीटर, और बेस का मान है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। इसी प्रकार से कोसेक थीटा का मान लिखेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बाई पी। h का मान है 5 सेंटीमीटर और p का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। सेक थीटा का वैल्यू यदि हमको निकालना है तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं h बाई बी, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा का मान h बाई बी, यहाँ लिखेंगे h बाई बी। h का मान है 5 सेंटीमीटर और बेस का मान यहाँ से लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार से कोट थीटा का मान यदि हमको निकालना है तो कोट थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे b बाई पी, यहाँ लिखेंगे b बाई पी। b का मान यहाँ बेस का मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर मतलब लंब का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यदि किसी राइट एंगल ट्रेंगल में P और B दिया हुआ है तो वहां से हम लोग हाइपोटेनियस का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस हाइपोटेनियस की मदद से फिर हम लोग साइन कोस्टेन कोसेक सेकॉट सारा त्रिकोणमिति फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।